अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौलाना तहसीन जिलानी बयान करेंगे सोच बदलने से ज़िंदगी बदल जाती है। आप इस वीडियो को पूरा आगे देखिएगा। इंसान को अपनी सोच बदलना चाहिए, अपना रवैया बदलना चाहिए, अपनी सोच बदलना चाहिए। अगर अपनी सोच नहीं बदलोगे तो जहां हो वहीं रहोगे। सोच अगर आपने अपनी बदल ली तो आप भी बदल जाओगे। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि कैसे कर पाएंगे कुछ भी, अगर हम काम भी शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे कैसे के चक्कर में रह जाते हैं। लेकिन याद रखें, जिसकी सोच बुलंद होती है, जो सोचने का जिसके अंदर मादा होता है, वो ये नहीं सोचता कि हम कैसे करेंगे। वो एकदम शुरू कर देता है, जो भी काम करता है शुरू कर देता है, और उसमें उसे इतनी कामयाबी मिलती है कि लोग उसे देखते हैं। जो ये कहते हैं कि अगर हम कोई काम करेंगे तो चार आदमी देखेंगे, कहेंगे अरे तू ये कर रहा है वो कर रहा है, छोटा काम। कोई भी काम छोटा नहीं होता, हर काम आप अपने हिसाब से करें। कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आप उसको करने लगे तो वो आज अगर छोटा है तो कल इतना बड़ा वही काम हो जाएगा कि लोग उसे देखेंगे कि वाकई ये इसने कुछ किया है। तो कभी भी अपने दिल में ये ना ख्याल करें कि हम काम छोटा शुरू कर रहे हैं। आप छोटे से शुरू करें और बहुत बुलंदियों तक ले जाएं, क्योंकि हर काम ऊंचाई से नहीं शुरू होता है, हर काम नीचे से शुरू होता है, छोटे से शुरू होता है। आप छोटे से शुरू करें, एक दिन बहुत ऊंचे लेवल पर आप पहुंच जाएंगे। ऐसे ही मैं बात कर रहा था, एक ऐसा आदमी जो कि रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था, भीख लोगों से। कोई भी उधर से गुजरता वो सामने हाथ फैला देता कि हमें कुछ दे दो, कुछ पैसे दे दो, कुछ रुपए दे दो। एक दिन उसे ऐसे शख्स से मुलाकात हुई उसकी कि वो एक ताजिर था। वो गुजर रहा था, इसने हाथ फैलाया कि हमें भी कुछ दे दो। वो रुका, कहा क्या दे दूं? कहा कुछ पैसे दे दो। कहा तुम्हारे पास क्या है जो मुझे दो? मैं ताजिर इंसान हूं, तिजारत पर भरोसा रखता हूं और मैं तिजारत करता हूं, ऐसे मैं किसी को पैसे नहीं देता। तो उसने कहा कि मेरे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। वो चला गया। अब इसने कहा क्या मेरे पास ऐसा हो कि मैं किसी को दूं तो वो खुश हो जाए और मुझे पैसे दे के जाए। अब यहां से इसकी सोच बदलने लगी कि आखिर मैं क्या लाऊं, क्या करूं जो हमारे पास कुछ हो, जो किसी को दूं तो ज्यादा पैसे मिले। अब इसने सोचा कि क्यों ना हम फूल रख लेते हैं अपने पास। वो फूल लोगों को देंगे, लोग हमें भीख देंगे, हम उनको उस बदले में फूल देंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे और हम भी खुश हो जाएंगे। इसने फूल जमा किए और फूल अपने पास रख लिए। अब ये जिससे भी पैसे लेता, जिससे भी भीख लेता, उसे फूल दे दिया करता था और वो भी खुश हो जाता, ये भी खुश हो जाता। तो ऐसे एक तरीके से इसकी भीख भी नहीं हुई, क्योंकि ऐसा फूल दे रहा है, पैसे ले रहा है, तो ये हो गया कि अपने फूल बेच रहा है। लेकिन अभी तजुर्बा नहीं था ना, तो भीख हाथ फैलाता था कि भीख दे दो, बदले में फूल देता। एक दिन क्या हुआ, वही ताजिर जिसने इसको ये सोच बदलने पर मजबूर किया था कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम मुझे दो, मैं खुश हो जाऊं, तुम्हें पैसे दूं। वही ताजिर उधर से गुजरा तो इसे याद आ गया कि इसी ने बताया था। उसे रोका और कहा देखो आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए फूल हैं। कहा फूल है? हाँ। इसने फूल उसे दिए, उसने इसको पैसे दिए। अब ये बहुत ज्यादा खुश हो गया। अब धीरे धीरे इसी तरीके से लोगों को फूल देता, वो इसे पैसे देते, इसी तरीके से ये धीरे धीरे करने लगा। इसकी सोच बदलने लगी। अब ये क्या करने लगा, अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, किसी से भीख नहीं मांगता था। अब ये फूल बेचना इसने शुरू कर दिया। धीरे 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 छोटे से शुरू किया था, फिर एकदम ऐसा इसके पास जो है फूलों के ऑर्डर आने लगे और शादियों में इसके पास जो है सेहरे वगैरह का काम आने लगा और बहुत ज्यादा इसके पास ऑर्डर आने लगे। तो अभी इसका काम बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। अब ये वहां पर फटे पुराने कपड़े पहनकर नहीं घूमता। अब एक ये ताजिर, बहुत बड़ा ताजिर, एक बिजनेसमैन बन गया। अब एक दिन सफर पर निकला हुआ था, बाहर बहुत सूट बूट पहना था, अच्छा दिख रहा था। तो इसकी मुलाकात फिर उसी ताजिर से हो गई, लेकिन इसने पहचान लिया, उसने नहीं पहचान पाया, क्योंकि इसने अपनी सोच तब्दील कर ली थी। इसकी सोच बदली कि इसका रवैया, रंग ढंग, चलने का तरीका, बोलने का तरीका सब बदल चुका था। अब इसने कहा कि आपने मुझे पहचाना? उसने कहा मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। कहा याद करो, हमारी तीसरी मुलाकात है। कहा तीसरी मुलाकात है, कौन है आप? कहा वही जो हम भीख मांगा करते थे, आपने मुझे पहले ये तरकीब दी थी कि कुछ अपने पास रखो, मुझे दो ताकि मैं खुश हूं, तुम्हें पैसे दूं। याद आया? कहा हाँ हाँ याद आया। तुम इतना बदल गए। कहा ये आपने जो मुझे सीख दी थी ना, वही मैं अपने अंदर बिल्कुल पेवस कर लिया मैंने।
اور آپ کی بات کو نا میں دل پہ لے گیا. میں نے اپنی سوچ کو تبدیل کر دیا, میں نے اپنی سوچ کو بدلا, اور جیسے ہی میں نے اپنی سوچ کو بدلا آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا. تو اس نے اپنی سوچ کو بدلا اور چھوٹے سے شروع کیا اور بہت اونچا مقام اسے مل گیا, اور بہت زیادہ جو ہے اس کا بزنس بہت زیادہ آگے چلا گیا. تو اگر یہ ہم سوچیں کہ چھوٹا کام ہے, اس کو نہیں کرنا ہے, پتہ نہیں میں کامیاب, ارے بھائی آپ چھوٹے سے شروع کریں تبھی آپ اونچے پہ جا پائیں گے. آپ ہسٹریاں لوگوں کی دیکھ لیں, ہر آدمی کو آپ دیکھ لیں, جو بھی بزنس مین ہے آپ دیکھ لیں, سب نے چھوٹے سے شروع کیا. ایک جگہ میں پروگرام گیا تھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں پہلے جو ہے بہت چھوٹا کام کرتا تھا, اور شاید وہ جوتا چپل یا ایسے ہی کوئی بتا رہے تھے کہ ٹھیلا لگاتے تھے, لیکن کہہ رہے تھے آج کی ڈیٹ میں میرا بہت زیادہ بزنس ہو گیا, میرے پاس جو ہے تھوک سے مال جاتا ہے, اب ہم جو ہے اس کو ہول سیل میں بیچتے ہیں. تو آپ اگر نیچے سے ہی شروع کریں گے تبھی آپ کو کامیابی ملے گی. اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب فرمائے, اور جو بھی کاروبار کرتے ہیں, نیک کاروبار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان میں کامیابی عطا فرمائے انہیں. دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمائی عطا فرمائے. آپ جو ہے حلال کمائی کریں, آپ حلال پیسے کمائیں, ان میں برکت ہوگی. حرام کی اگر کمائی آپ کریں گے, حرام پیسے کمائیں گے تو ان میں برکت نہیں ہوتی ہے, تو پیسہ ادھر ہی ادھر برباد ہو جاتا ہے. سبحان اللہ کیا تعالیٰ کی خوب بارگاہ بیان میں کیا دعا ہے ہے اللہ تعالیٰ مولانا ہم سب کو صاحب نے. نیک عمل کوئی کرنے کی کام توفیق چھوٹا عطا بڑا فرمائے. نہیں ہوتا ہے, ہر کام کو ہمیں شدت سے کرنی چاہیے, تبھی ہمیں آگے جا کے اس کا پھل ملتا ہے. ہمیں انسان ڈائریکٹلی اونچائی پہ نہیں چڑھ پاتا ہے, وہ دھیرے دھیرے کر کے ہی محنت کر کے آگے بڑھتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ پہ یقین بنائی رکھنی چاہیے. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اچھے حدیث اچھے واقعوں کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم.